हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे सातवाहन हिंदू नहीं बौद्ध थे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और भी इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे जैसे कि भारत की पहली महिला शासक कौन थी, वह भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं और लिखते हैं कि दक्षिण भारत के अनेक वंशों की निष्ठा बौद्ध धर्म में थी। बड़े पैमाने पर बौद्ध मूर्तियों का ब्राह्मणीकरण हुआ है। जैसे बड़े पैमाने पर बौद्ध साहित्य का ब्राह्मणीकरण हुआ है, वैसे ही बड़े बौद्ध राजवंशों का भी ब्राह्मणीकरण हुआ है। मिसाल के तौर पर सातवाहन वंश बौद्ध धर्म को सुरक्षित करने और फैलाने में जो भूमिका उत्तरी भारत में मौर्य ने अदा की, वही भूमिका दक्षिण में सातवाहनों ने अदा की। सात तो हिंदी का शब्द है, सातवाहन युग में हिंदी नहीं थी, अतः सत्य या सप्त के अर्थ में सात भी नहीं था। इसलिए जो विद्वान सात को सूर्य के सात घोड़ों से जोड़ते हैं और बताते हैं कि जिनका वाहन सूर्य की भांति सात घोड़े थे, या फिर यह बताते हैं कि सातवाहन सूर्य उपासक थे, वे गलत फहमी में हैं। जिंदगी सातवाहनों ने बौद्ध विहार, चैत्यों और गुफाओं का निर्माण कराया। ऐसे कि वास्तुकला को छोड़कर उनकी कोई भी इमारत दूसरी नहीं है। इसलिए सातवाहन निश्चय ही बुद्ध के विचारों के वाहक थे। निश्चय नहीं है कि सातवाहनों ने चैत्य प्रकार के सिक्के दक्षिण में जारी किए। पिछले दिनों नासिक स्थित बौद्ध गुफाओं का अध्ययन किया। कुल मिलाकर 25 गुफाएं हैं। गुफा संख्या 19 में सातवाहन राजा कान्ह के मंत्री का खुदवाया शिलालेख है। राजा कान्ह को पुराणों में कृष्ण कहा जाता है। वे राजा बौद्ध थे। गुफा संख्या 3 में गोवर्धन का वर्णन है। गोवर्धन क्षेत्र यहीं कहीं नहीं था। गोवर्धन राजा कान्ह का सत्ता केंद्र था। गुफा संख्या 17 में यवन राजा दत्तामित्र का खुदवाया शिलालेख है। यह वही दत्तामित्र हैं जिन्हें अर्जुन ने महाभारत में दमन किया था। महाभारत के आदि पर्व 141-21 से लेकर 23 में उल्लेख है कि यवनाधीप दत्तामित्र ने 3 वर्ष में गंधर्व मतलब वर्तमान गंधार देश जीतकर फिर सौवीर देश जीत गए थे। पाणिकालीन भारतवर्ष, पृष्ठ क्रमांक 64। ये दत्तामित्र हैं, वही प्राकृत का दिमित और बैक्टीरिया का राजा डेमेट्रियस हैं। इसी दत्तामित्र का शिलालेख गुफा संख्या 17 में है। आश्चर्य होता है कि हजारों साल पहले भारत में श्रवण मिनिस्ट्री हुआ करती थी और बाकायदे श्रवण मिनिस्ट्री के कैबिनेट मंत्री के रैंक के मिनिस्टर हुआ करते थे। इसका प्रमाण नासिक की गुफा संख्या 19 से मिलता है, जिसके शिलालेख में साफ तौर पर श्रवण मिनिस्टर का उल्लेख है। तब भारत में सातवाहन राजा कान्ह का शासन था। नासिक की गुफा संख्या 19 में ब्राह्मी लिपि का प्राकृत भाषा में लिखा हुआ एक शिलालेख है। शिलालेख में लिखा है कि सातवाहन कुल के राजा कान्ह के राजकाल में श्रवणों के मंत्री ने यह गुफा बनवाई। मतलब कि सातवाहन राजाओं के समय में श्रवण मंत्रालय था और श्रवण मंत्रालय के स्वतंत्र मंत्री हुआ करते थे। भारत में श्रवण मंत्रालय जाने का श्रेय राजा कान्ह को है। सातवाहन राजा कान्ह को अधिकांश इतिहासकारों ने कृष्ण कहा है, जबकि पुरातत्व राजा कान्ह को कृष्ण कहने की मनाही करता है। भारत के इतिहास में बतौर पहली
महिला शासक प्रभावती गुप्त, रानी दिद्दा और रुंदमा देवी से लेकर रजिया सुल्तान के नाम आते रहे हैं। मगर रुकिए, भारत की पहली महिला शासक नाग कन्या नागनिका थी, जिसका शासन प्रथम सदी ईसा पूर्व में था, जिसके चांदी के सिक्के महाराष्ट्र में मिले हैं। सिक्कों के ठीक बीचों बीच रानी नागनायिका का नाम लिखा है। इसकी लिपि ब्राह्मी और प्राकृत भाषा है, जो कि आप चित्र संख्या 31 में देखेंगे। लेखिका शुभांगी भटभड़े ने मराठी भाषा में रानी नागनायिका पर एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा है। उपन्यास में नागनायिका के साथ साथ पति श्री सातकर्णी और उनके 2 पुत्र प्रमुख पात्र हैं। यह उपन्यास सातवाहन काल पर आधारित है। नागनायिका का मातृ खानदान अंगीय कुल का था और अंगीय कुल मूलतः नागवंशीय था। ये अंगीय कुल के लोग महारठी लिखते थे। यही महारठी आधुनिक महाराष्ट्र के महान लोग हैं। महारठियों के कुछ सिक्के उत्तरी मैसूर से मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि ये काफ़ी शक्तिशाली थे। महारठी उपाधि धारक अंगीय कुल की बेटी नागकन्या नागनिका की शादी जब सातवाहन घराने के गिरी सातकर्णी से हुई, तब बौद्ध सभ्यता की पताका फहराने वाले सातवाहन वंश के गौरव में इजाफा हुआ। श्री सातकर्णी की मृत्यु के बाद नागनिका ने सातवाहन साम्राज्य का बतौर शासक संचालन किया और इस प्रकार उन्हें भारत की पहली महिला शासक होने का श्रेय है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत को पहली महिला शासक देने का श्रेय बौद्धिस्ट भारत को है। अनेक सातवाहन निर्मित बौद्ध इमारतों का ब्राह्मणीकरण भी हुआ है। इसे नीचे के उदाहरण से समझिए। हाफ लोटस मेडालियन बौद्ध प्रतीक है। आप अमरावती स्तूप के रेलिंग स्तंभ पर देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में तिरुपरंतकम स्थित बाला त्रिपुर सुंदरी मंदिर के कैंपस से खुदाई के दौरान 2 बुद्धिस्ट स्तंभ मिले हैं। बुद्धिस्ट स्तंभ पर अर्धपद्म पदक उकेरे गए हैं। ब्राह्मी लिपि में लिखावट भी है। बाला त्रिपुर सुंदरी मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में हुआ था, जबकि ये बुद्धिस्ट स्तंभ सातवाहन काल की प्रथम सदी के हैं। पुरातत्ववेदा डॉक्टर ई शिवानागा रेड्डी ने बताया है कि बाला त्रिपुर सुंदरी मंदिर का निर्माण सातवाहन काल के एक बौद्ध स्थल पर हुआ है। सातवाहन कालीन अनेक बौद्ध स्थलों की खुदाई अभी बाकी है। इसे नीचे के उदाहरण से समझिए। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में खाजीपेट के समीप नागा नुदनी कोना से पत्थर के बने एक जोड़ी बुद्ध चरण चिन्ह मिले हैं, जो कि आप चित्र संख्या 32 में देखेंगे। इसकी पहली जानकारी एक ट्रांसपोर्ट कंडक्टर रामकृष्ण रेड्डी ने दी। पुरातत्ववेदा डॉक्टर ई शिवनागी रेड्डी ने इसे बुद्ध पद के रूप में पहचान की और बताए हैं कि यह सातवाहन काल का है। डॉक्टर रेड्डी ने यहाँ बड़े बौद्ध स्थल होने की संभावना व्यक्त की है और खुदाई की मांग की है। सातवाहन कालीन एक और बौद्ध स्थल के ब्राह्मणीकरण होने का नमूना देखिए। शिव मंदिर के गर्भगृह के नीचे बौद्ध स्तूप मिला है। यह बौद्ध स्तूप शिव मंदिर के नीचे दबा हुआ था। यह सनसनीखेज मामला आंध्र प्रदेश के गुंटूर से 25 किलोमीटर दूर कौंडविंडी जिले का है। यह किला रेड्डी साम्राज्य द्वारा 13वीं सदी में स्थापित है। पुरातात्विक सुलझा रहे हैं कि स्तूप के ऊपर
शिव मंदिर का निर्माण जानबूझकर कराया गया था या ऐसा अचानक है? कभी कभी जीर्णोद्धार भी इतिहास का राज खोल देता है। दरअसल वहां शिव मंदिर के पुराने अंशों को विघटित कर उसे नए सिरे से बनाने की योजना थी। तब तक मंदिर के नीचे दबा स्तूप मिल गया। अब योजना यह है कि मंदिर को वहां से स्थानांतरित कर स्तूप को सुरक्षित किया जाए। शिव मंदिर के गर्भगृह के नीचे दबे यह स्तूप 4.5 फीट ऊंचा है। व्यास कोई 13 फीट है। स्तूप वृत्ताकार है और चूना पत्थर से बना है। स्तूप में 10 लेयर हैं। नीचे का लेयर कमल के फूल की आकृति का है। स्तूप संग बहुत खूबसूरत मूर्ति कला का पैनल मिला है। रेलिंग के ध्वंसावशेष मिले हैं। अष्टकोणीय स्तंभ मिला है। ब्रह्मी में लिखा अभिलेख मिला है। अभिलेख में 8 लेटर्स हैं। लेटर्स सातवाहन कालीन हैं। यदि लेटर्स सातवाहन कालीन है तो यह स्तूप लगभग 1800 से 2000 साल प्राचीन है। कौंडबिंडु कभी बौद्ध केंद्र था, जो कि 29 जनवरी 2019 को द हिंदू में आप देख सकते हैं। सातवाहनों के भी सभी अभिलेख प्राकृत में हैं। उत्तर मौर्य काल तक संस्कृत का अभिलेख नहीं मिलते हैं, तो दक्षिण में भी सातवाहन काल तक संस्कृत के अभिलेख नहीं मिलते हैं। सातवाहनों ने अनेक स्तूप, चैत्य और विहार बनवाए। एक भी दूसरे धर्म की इमारतें नहीं मिलती। अमरावती, कोली, जगपेट्टा, घंटसाल, भट्टी प्रेलू, नागार्जुन, कोंडा जैसे स्थानों के स्तूप इन्हीं सातवाहनों के हैं। पीपलखोरा, नासिक, भांजा, करले, जुन्नार, बेदसा, कौंडने आदि स्थान की बौद्ध गुफाएं, चैत्य इन्हीं सातवाहनों के नाम हैं। फिर भी इतिहासकार हिंदू धर्म के उन्नयनकारों में सातवाहनों की गणना बड़े चाव से करते हैं, जबकि सातवाहनों के बनवाए एक भी मंदिर और देवी देवता की मूर्तियां हमें नहीं मिलती। बताया गया है कि सातवाहन राजे बड़े बड़े यज्ञ रचाए। आखिर जब सातवाहन राजे संस्कृत नहीं जानते थे तो फिर किस भाषा के मंत्र श्लोकों से वे बड़े बड़े यज्ञ रचाए थे, यह प्रश्न है। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से सातवाहन हैं जो वह हिंदू नहीं वह बौद्ध वंश था, जिसके पुरातात्विक पुख्ता प्रमाण हैं। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रूथ लिटरेचर को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।